जैसे कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। कई ग्राम पंचायत चुनाव में कई प्रत्याशी बिना विरोध चुनकर आए हैं। ऐसे ही पैठण तालुका के होनोबाकी बाड़ी इस ग्रुप ग्राम पंचायत से गजानंद बोहरा भी बिना विरोध चुने हुए हैं। बोहरा जी खुद किसान परिवार से हैं और पिछले कई सालों से LIC में काम करते हैं और लोगों के दिल में उनके प्रति प्यार है और इसी वजह से गांव के लोगों द्वारा उन्हें बिना विरोध चुनकर दिया गया है। पहले से ही समाज कार्यों में दिलचस्पी होने की वजह से बीजेपी की ओर से उन्हें पैठण तालुका चिटनीस तथा पर्यावरण कार्य करने की वजह से पर्यावरण मित्र बहुउद्देशीय संस्था भारत के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष देवा तांबे की ओर से जिला अध्यक्ष के पद से नवाजा गया है। किसान परिवार के होने की वजह से केंद्र सरकार की ओर से जो किसान बिल बनाए गए हैं वो किस प्रकार से किसानों के हित के हैं, इस सिलसिले में हमारे संवाददाता अशोक लाड ने उनसे खास बातचीत की। तो आइए महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता अशोक लाड की रिपोर्ट देखते हैं। मेरा नाम गजानंद बोहरा। मैंने शुरू में LIC ज्वाइन किया था। LIC में मैंने 13 साल काम किया है। जैसा कि अभी मेरे को पर्यावरण बहुउद्देशीय संस्था भारत नाम की एक संस्था है जिसके अध्यक्ष संस्थापक श्री देवा तांबे सर है, जिन्होंने मुझे अभी जिले का अध्यक्ष पद देके एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दूसरा ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पैठण तालुका चिटनीस हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यहाँ तक कि आज अपने नए जो बाइडेन साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने खुद कहा है अपने मोदी जी को कि थैंक यू वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि मोदी जी को उन्होंने खुद विश्व का लीडर बनाया है। उस पर अपने को बिना विरोध अपने को चुन के लाया है। गांव के लोगों का विश्वास है कि उनका मानना है कि इस इंसान को अपन कुछ संधि देते हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा गांव का विकास हो, और मैं चाहता हूं और मैं करने वाला हूं। जैसे इस हिसाब से समाज को साथ में लेके हर किसी बिछड़े वर्ग का विकास करना मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहेगा, और सबको साथ में लेके सबका साथ सबका विकास, ये ब्रीद वाक्य सही है और उसी के तौर पे मैं काम करना चाहता हूं। बट ये मैं कहना चाहता हूं एक फार्मर के तौर पे, खेती करने वाले के तौर पे, कि ये बिल बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है कि आज तक मान लो अगर किसी कपास अपने घर में जो कपास आता है, वो कपास को अपन अगर मार्केट में बेचने जाते हैं तो व्यापारी तय करता है कि क्या भाव से खरीदना है। बट अभी मोदी जी ने ये बिल पास करवा के शेतकरी के लिए, फार्मर के लिए, किसान के लिए ये तो तय कर दिया है MSP के नाम पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, के किसी भी चीज़ को अपन इससे नीचे खरीद नहीं सकते। मान लो कपास, अपने एरिया में सबसे ज़्यादा कपास का क्रॉप लिया जाता है, तो कपास का पर क्विंटल का रेट मोदी जी ने तय कर दिया है 5,825 रुपये का पर क्विंटल का रेट। यानी कि इसका मीनिंग, इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यापारी ने इस कपास को 5,825 के नीचे 1 रुपये से भी नहीं वो खरीद सकता। इससे भला ही ऊपर खरीदे 6,000, 6,500, 7,000 जो भी कुछ रेट रहेगा। यानी कि इसमें ये किसान का फ़ायदा हुआ है कि 5,825 रुपये से नीचे ये कपास नहीं बिकेगा। यानी 4,500 रुपये अगर मेरे गांव का हिसाब भी पकड़ा जाए, यहाँ पे जो 60-70 घर है, किसान है खेती करने वाले, अगर एक किसान को एक 40 क्विंटल 50 क्विंटल भी कपास होता है, 50 क्विंटल के हिसाब से मान लो 5,825 रुपये का भाव मिलना चाहिए मिनिमम, जो मिल रहा है 4,500 से 5,000 का। यानी पर क्विंटल 800 रुपये का नुकसान हो रहा है मेरे किसान भाइयों का। 800 रुपये क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल के 8,000 रुपये होते हैं और 50 क्विंटल के 40,000 रुपये का नुकसान एक किसान को हो रहा है। यानी कि ये बिल यहाँ पे पारित न करते हुए एक 40,000 का नुकसान एक किसान का हो रहा है। तो इस हिसाब से सोचिए, पूरे हिंदुस्तान का अगर सोचा जाए, एक महाराष्ट्र का अपना सोचा जाए, तो जो भी भाई मेरे खेती कर रहे हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है, ये करोड़ों में है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इस हिसाब से ये बिल अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे गजानंद बोहरा जी,
हम तहे दिल से गजानंद बोहरा जी को उनके आगे के कार्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। मैं वीडियो जर्नलिस्ट अशोक लाड़, कैमरामैन प्रवीण के साथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।